बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। कल हमने आपको बताया था कि हृदय बाहर से कैसा दिखाई देता है। ठीक है, उसका कलर कैसा होता है, वेट कैसा होता है, हृदय कितने भागों में बटा होता है, ये सारी चीजें कल बताई थी। आज हमने बताएंगे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, कौन हमारा जो हृदय होता है वो किस तरीके से कार्य करता है, कहाँ पर शुद्ध रुधिर बहता है, कहाँ अशुद्ध रुधिर बहता है, कैसे शुद्ध रुधिर से अशुद्ध रुधिर जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। हमने आंतरिक संरचना हृदय की बना रखी है। ठीक है, कल हमने आपको बताया था कि जो हृदय होता है वो 4 भागों में बटा होता है। 4 चैम्बर पाए जाते हैं हमारे हार्ट में। ठीक है, 4 चैम्बर कैसे होते हैं, क्योंकि हमने बताया था हृदय के बीचों बीच एक खांच पाई जाती है जिसे हम सेप्टा बोलते हैं। ठीक है, भित्ति पाई जाती है उसे हम सेप्टा बोलते हैं। इसकी वजह से जो हृदय होता है वो लेफ्ट और राइट भाग में डिवाइड हो जाता है, दायां और बायां भाग में। उसके बाद हमने बताया था हृदय का जो अपर पार्ट होता है, ऊपरी पोर्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं अलिंद, और नीचे वाले भाग को क्या बोल रहे थे, निलय बोल रहे थे। ऊपर का भाग देखिए लिखा हुआ है अलिंद और नीचे का भाग निलय कहलाता है। हमने पिछले वीडियो में आपको ये चीज बताई थी। अब बात करें जब दाएं और बाएं भाग में बढ़ गया, इसका मतलब जो अलिंद और निलय है वो भी हमारे किस भाग में बढ़ जाएंगे, दाएं और किस भाग में, बाएं भाग में बढ़ जाएंगे। मतलब जो लेफ्ट साइड आ रहा है अलिंद अलग हो जाएगा और नीचे वाला जो है वो कहलाता है निलय, तो ये हो जाएगा लेफ्ट साइड का निलय, या इसी को वेंट्रिकल बोलते हैं। और जब बात इधर आती है हमारी राइट साइड की, तो कह सकते हैं इधर बोलते हैं हम राइट एट्रियम और इधर बोल देते हैं राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे होता है निलय का पोर्शन, तो लेफ्ट राइट में निलय को बांट दो तो हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ऊपर होता है हमारा अलिंद या एट्रियम, उसको भी 2 भागों में, दाएं और बाएं भागों में बांट देंगे, तो क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम मतलब दायां अलिंद और बायां अलिंद। ये 4 भाग हो गए हमारे मुख्यतः। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए हमने लिख रखा है कि सारे डायग्राम जो बना रखे हैं, पल्मोनरी धमनी, ठीक है, अग्र महाशिरा सबसे ऊपर की ओर, नीचे पश्च महाशिरा, ठीक, और कोरोनरी साइनस, ठीक, पल्मोनरी शिराएं, पल्मोनरी धमनी, ये सारे हमने भाग लिख रखे हैं। तो कुछ चीजें हमें समझनी होंगी यहाँ पर कि हृदय में क्या, इन चीजों का क्या काम होता है, ये जो भाग होते हैं इनका क्या काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, हमें ये जानना है जो सुपीरियर हमारी अग्र महाशिरा, जो हमारा राइट एट्रियम होता है, राइट एट्रियम का मतलब होता है क्या, अलिंद, जो हमारा दायां अलिंद होता है, दायां अलिंद राइट एट्रियम की तरफ देखेंगे आप। जब बात कर रहा है कि राइट एट्रियम, तो हमारा लेफ्ट साइड होगा। हमने कल ये चीज बताई कि जस्ट अपोजिट होता है, तो आप राइट एट्रियम की तरफ सिर्फ गौर कीजिए। इस वक्त आपको देखना है जहां राइट एट्रियम लिखा है, डायग्राम में आप फिगर में देखिए कहां पे राइट एट्रियम लिखा है, देखिए फिगर में लिखा हुआ है। ठीक है, राइट एट्रियम में आप देखेंगे ऊपर की ओर एक शिरा गई हुई है, उसमें हमने नाम दिया उसको अग्र महाशिरा। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से आपको समझना पड़ेगा क्योंकि थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, फर्स्ट टाइम है इसलिए। अग्र महाशिरा, ये आपका, ये शिरा पाई जाती है आपकी राइट एट्रियम भाग में, मतलब कि दाएं अलिंद में पाई जा रही है। ये क्या करती है, इसको बोलते हैं SVC, इसका दूसरा नाम इंग्लिश में बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। ठीक, सुपीरियर वेना कावा भी बोलते हैं इसको हम लोग। इसका क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा या अग्र महाशिरा का, ये क्या करती है एट्रियम भाग में, क्योंकि ये एट्रियम से जुड़ी हुई होती है, एट्रियम से निकली होती है हमारी ये शिरा। ये क्या करती है, हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी के अपर पार्ट, मतलब हमारी बॉडी के अपर पार्ट, समझ रहे हैं ना, ऊपरी भागों से क्या करने का, इम्प्योर ब्लड, जो अशुद्ध रुधिर होता है हमारी बॉडी के अपर पार्ट्स में, उसको राइट एट्रियम में लाने का काम करती है। क्योंकि राइट एट्रियम से ये कनेक्टेड है, वहीं से ये निकली हुई है, तो जो भी बॉडी में हमारी अशुद्ध रुधिर होता है उसको कहाँ लेके आती है, राइट एट्रियम में लाती है। तो SVC के बारे में हमें पता चल गया कि जो अग्र महाशिरा होती है ये क्या काम करती है। ठीक है, या ये भी कह सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट लगे, कह सकते हैं कि जो कंधे के ऊपर वाले भाग, बॉडी के अपर पार्ट्स कह रहे हैं, तो ये भी कह सकते हैं कंधे के ऊपर वाले भागों से ब्लड लाने का। और कौन सा ब्लड होगा, वो हमेशा इम्प्योर ब्लड होगा, अशुद्ध रुधिर ही होगा। ठीक है, अब दूसरा
हमारा जो राइट एट्रियम से कनेक्टेड सिरा होती है वो दूसरी होती है, नीचे की तरफ देखिए, ठीक नीचे की तरफ वो लिखा हमने पश्च महासिरा, उसे बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक, इंफीरियर वेना कावा ये होती है पश्च सिरा। ये आप सोच रहे होंगे नीचे की तरफ बनी है, लेकिन ये जाती कहाँ है, ये कनेक्टेड होती है हमारी सीधे सीधे राइट एट्रियम से ही कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये जाकर कहाँ खुलती है, राइट एट्रियम में जाकर खुलती है। ये नीचे की ओर पाई जा रही है। इंफीरियर वेना कावा क्या काम करती है, जो तुम्हारी सुपीरियर थी वो बॉडी के अपर पार्ट से अशुद्ध रुधिर को ला रही थी, लेकिन जो इंफीरियर होती है वो क्या करती है, बॉडी के लोअर पार्ट से, लोअर मतलब नीचे के भागों से, बॉडी के लोअर पार्ट से अशुद्ध रुधिर को लाने का कार्य करती है। कौन करता है, पश्चिम महाशिरा, मतलब अग्र महाशिरा अपर पार्ट से ला रही थी अशुद्ध रुधिर, और इकट्ठा ये लोग कहाँ करते हैं, दोनों लोग अभी हमने बताया था कि राइट एट्रियम में ही लाएंगे, क्योंकि वो वहीं से कनेक्टेड होते हैं। मतलब बॉडी का अशुद्ध जो ब्लड होता है वो अपर पार्ट से अग्र महाशिरा ला रही है, और लोअर पार्ट से कौन लाएगा, पश्चिम महाशिरा, इंफीरियर वेना कावा। तो ये दो हो गए। एक और आता है आपका कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस देखिए हमने बना रखा है, बहुत माइन्यूट सा छोटा सा बना हुआ है, कम समझ में आ रहा होगा, लेकिन अब देखिएगा जहां हमने लिखा है एट्रियम वाले भाग में ऊपर की ओर ऐसे नोड लिखा, ऐसे नोड के बाद लिखा इम्प्योर ब्लड, फिर उसके बाद वहीं पे ही लिखा एक ट्यूब जैसा बनाया हमने, ठीक है, नलिका, वो है कोरोनरी साइनस हमारा। ये क्या करता है, कोरोनरी साइनस भी हमारे किस भाग में पाया जाता है, ये भी पाया जाता है राइट एट्रियम में ही। ठीक है, दाएं अलिंद में पाया जाता है। ये भी तीन शिराएं निकलती है वहां से, दाएं अलिंद से, याद रखना तीन शिराएं, अग्र महाशिरा, पश्चिम महाशिरा और तीसरी होती है कोरोनरी साइन। ये तीन शिराएं होती हैं मतलब जो अशुद्ध रुधिर लाती हैं। ठीक है, वहां पे ये क्या करते हैं, अशुद्ध जितना ये अशुद्ध रुधिर को हृदय की भित्तियों से लाती हैं। अभी वो था कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट से ला रहे थे, लेकिन जो कोरोनरी साइनस होता है वो कहां से ब्लड लेके आते हैं, हृदय में। जो हृदय में अशुद्ध रुधिर इकट्ठा होता रहता है, हृदय की भित्तियों से इकट्ठा करने का काम कौन करता है, कोरोनरी साइनस करता है। तो याद रखिएगा ये तीन चीजें हो गई। ठीक है, उसके बाद हमने लिख रखा है, देखिए आप, पल्मोनरी शिरा और पल्मोनरी धमनी, दोनों तरफ लिख रखा है, पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी शिरा। लिखा है कि नहीं लिखा? तो इसमें क्या होता है, पल्मोनरी जो तुम्हारी शिराएं होती हैं ये शुद्ध रुधिर लाती हैं। कैसा रुधिर लाती हैं, शुद्ध रुधिर। तो कि शिराओं में हमें पता है कि कैसा रुधिर बहता है, अशुद्ध रुधिर बहता है। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक धमनी, कौन सी, पल्मोनरी, सॉरी धमनी नहीं, पल्मोनरी शिरा कैसा रुधिर लेके आती है, शुद्ध रुधिर। कहां से लाती है, फेफड़ों से लेके आती है। ये फेफड़ों से हमारा शुद्ध रुधिर लेके आती है। ठीक है, कौन, पल्मोनरी शिरा। उसके बाद बात करते हैं पल्मोनरी धमनी की। ठीक है, जो कि लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, देख सकते हैं आप। पल्मोनरी धमनी क्या काम करती है, पल्मोनरी धमनी जो होती है वो राइट वेंट्रिकल से, कहां से, राइट वेंट्रिकल, देखिए नीचे की तरफ लिखा है, राइट एट्रियम के बाद नीचे की ओर राइट वेंट्रिकल। पल्मोनरी धमनी क्या करती है, वो दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को यहाँ पर, क्योंकि देखिए हमने अभी बताया आपको कि जो अशुद्ध रुधिर होता है वो दाएं निलय में, अलिंद में पाया जाता है, राइट एट्रियम में इकट्ठा होता है। ठीक है, क्योंकि तीनों शिराएं वहां जाके इकट्ठा करती हैं। तो इसका मतलब है जब राइट एट्रियम में अशुद्ध रुधिर होगा तो राइट वेंट्रिकल में भी कैसा रुधिर होगा, अशुद्ध रुधिर ही होगा। ठीक है, तो पल्मोनरी धमनी की बात कर रहे थे। पल्मोनरी धमनी क्या करती है, ये राइट वेंट्रिकल से दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को, जो भी यहाँ पे अशुद्ध रुधिर होता है, ठीक है, उसको शुद्धिकरण के लिए कहाँ ले जाती हैं, शुद्ध कहाँ होता है ब्लड, शुद्ध होता है हमेशा लंग्स में, मतलब फेफड़ों में शुद्ध होता है। तो ये उसको फेफड़ों में ले जाने का काम करती है। कौन करता है, तुम्हारा पल्मोनरी धमनी करती है ये काम। ठीक है, बताया हमने कि पल्मोनरी शिरा जो होती है उसमें केवल शुद्ध रुधिर बहता है। याद रखिएगा, ये लंग्स से शुद्ध रुधिर आपकी लाती है। ठीक है, तो ये होगा। और थोड़ा सा कंफ्यूजन मत रखिएगा, पल्मोनरी शिराओं को कहीं कहीं लिखा होता फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय शिराएं। तो इन दो शब्दों को भी याद रखिएगा, पता चले हिंदी और इंग्लिश में आप कंफ्यूज हो रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, हमने एक शब्द लिखा है SA नोड के बारे में। SA नोड क्या होता है, ठीक है,
तो ऐसे नोड क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है साइनो एरिकुलर नोड। साइनो एरिकुलर नोड। देखिए हमने जो आपका राइट एट्रियम है, दायां अलिंद है जो आपका, वहां पे एक छोटा सा राउंड राउंड सी स्ट्रक्चर बना रखी है, डॉटेड करके दिया हमने, उसको लिखा है ऐसे नोड, मतलब साइनो एरिकुलर नोड, हिंदी में बोलते हैं शिरा अलिंद पर्व। ठीक है, ये क्या करता है, ये एक प्रकार का जो तुम्हारा ऐसे नोड हो तो सबसे पहले इसकी पोजीशन की, इसकी स्थिति कहाँ होती है, कहाँ पाया जाता है, हमें मालूम हो गया कि जो हमारा राइट एट्रियम होता है उसके कॉर्नर में ये पाया जाता है। कहाँ पर, राइट एट्रियम के कॉर्नर में। देखिए लेफ्ट में नहीं, सिर्फ राइट एट्रियम के कॉर्नर में ये पाया जाता है। ठीक, और ये ऐसे नोड जो होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी हार्ट का। इंपॉर्टेंट ऑर्गन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग इसे हार्ट का, अपने हृदय का पेस मेकर कहते हैं। ठीक है, हृदय का पेस मेकर किसको बोलते हैं, ऐसे नोड को। पेस मेकर का मतलब क्या होता है, जानेंगे यहाँ पे कि पेस मेकर से मतलब क्या है। जो पेस मेकर होता है उसे हम लोग बोलते हैं गति निर्धारक। क्या बोलते हैं, गति निर्धारक। मतलब गति निर्धारक का जो हमारी हार्ट बीट को, हमारे हृदय की धड़कन को कंट्रोल करता है, मतलब निर्धारित करने का काम करता है, उसको रेगुलेट करता है या नियमित करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेशन कह सकते हैं या निर्धारण कह सकते हैं। इसीलिए पेस में हृदय का जो पेस मेकर है वो क्या ऐसे नोड होता है। ठीक है, और ये हृदय का जो भी मतलब हमारे हृदय की धड़कनें होती हैं, चल रही होती है, हमारा हृदय जो बीट करता है, जो धड़कन करता है, उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दूसरी बात कह सकते हैं, जो भी हमारे हृदय में धड़कन होती है उसमें जो एक लय के साथ धड़काता है हमारे हृदय को, जो भी वो बीट करता है, हमारा हृदय धड़कता है जिस तरीके से, तो उसमें कॉन्टिन्यूटी लाता है। ठीक है, एक नियमितता लाता है हमारे हृदय में ऐसे नोड हमारा। ठीक, और तीसरी बात, ऐसे नोड के कारण ही हमारा जो हार्ट होता है वो ऑटो रेगुलेट होता है। मतलब स्वतः ये जो बीट करता है हमारा हार्ट, वो ऑटो रेगुलेट होता है, स्वतः नियमित होता रहता है, खुद से ही बीट करता रहता है, मतलब धड़कन चलती रहती है। किसके कारण, ऐसे नोड के कारण ही चलती रहती है। ठीक है, इसीलिए कहीं कहीं पे लिखा होता है कि ऐसा नोड जो होता है उसको सक्रिय विभव कह सकते हैं, एक्शन पोटेंशियल, मतलब एक प्रकार का सक्रिय विभव उत्पन्न करता है। कैसे, क्योंकि ये जो सक्रिय विभव होता है उसका मतलब यहाँ पे ये है समझने से कि इसी जो हमारा हृदय, हमने बताया था आपको पिछले टर्न पे कि 1 मिनट में 72 बार जो धड़कन होती है उसी को हम लोग बोलते हैं सक्रिय विभव, मतलब एक्शन पोटेंशियल, कि 1 मिनट में 72 बार जो बीट कर रहा होता है उसी को क्या नाम दिया गया, सक्रिय विभव नाम दिया गया। तो किसके कारण होता है, ऐसे नोड के कारण होता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा आप ऐसे नोड के बारे में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे नोड।